रोलर कोस्टर और दीगर पुरकशिश मुकामात आम तौर पर सनसनीखेज और तफरीही होते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ खतरनाक और खौफनाक भी होते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अब तक की डिजाइन की गई सबसे ज्यादा मौत से बचने वाली और सीधी पागल सवारियों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप अमेजिंग वर्ल्ड पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अमेजिंग वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएं, ताकि हर आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए नाजरीन, आज की इस वीडियो में दुनिया के 15 खौफनाक और पुरकशिश मुकामात को देखते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 15 से। फार्मूला रोसा रोलर कोस्टर। फार्मूला रोसा रोलर कोस्टर दुनिया भर के हर तफरीही पार्क में सबसे ज्यादा पुरकशिश मुकामात हैं। कामिल कोस्टर परफेक्ट कोस्टर रफ्तार को मिक्स करता है, खतरे का एहसास और दीवानावार मोड़ और मेहमानों को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख देती हैं और ये इन्हें इंटरटेन भी करती हैं। और वो अब तक की सबसे खौफनाक अबू धाबी में फरारी फार्मूला रासा है, जो पहली बार 2010 में खोला गया था। ये एक हाइड्रोलिक लॉन्च कोस्टर है जो दुनिया की तेज तरीन रफ्तार पर फख्र करता है। ये सिर्फ 4.9 सेकंड में 149.1 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज हो जाता है और मुसाफिरों को पूरी सवारी के दौरान 1.4 मील लंबी पर 4.8 ग्राम तक का बोझ महसूस करवाता है और मुसाफिरों को पूरी सवारी के दौरान 1.4 मील लंबी पर 4.8 ग्राम तक का बोझ महसूस होता है। ये दुनिया की छठी सबसे लंबी स्टील कोस्टर है। चूंकि ये इतनी तेजी से सफर करती है, सवारी 1 मिनट और 32 सेकंड में खत्म हो जाती है। ख्याल ये है कि फार्मूला 1 कार चलाने के एहसास को नकल करता है और ये यकीनी तौर पर इस रफ्तार से सफर फराहम करता है कि इसके खतरात के बगैर नहीं आता। ताहम हर एक सफर करने वाले को हिफाजती चश्मे पहनने चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हवाओं का दबाव इनकी आंखों को नुकसान न पहुँचाए। मजीद आपको बताते चले कि ये सवारी सिर्फ साफ मौसम में ही चल सकती है, क्योंकि बारिश या धूल के ज़रात महसूस करेंगे जब आप इसकी रफ्तार से आगे बढ़ रही होंगे तो भारी पत्थर आपको तोड़ रहे होंगे। नंबर 14, टियानमेन शॉर्ट केबल कार। अगरचे वो कई दहाइयों से दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों तक रसाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बारे में कुछ इस तरह केबल कारें सिर्फ एक पतली तार से हवा मुहल्लक रहती हैं, जो दुनिया भर के सयाहों को खौफजदा और सनसनी फैलाती रहती हैं। हम अपने जहनों में जानते हैं कि सफर करना निस्बतन महफूज है, फिर भी इस वक्त ऐसी इंतहाई बुलंदियों के साथ वो बगैर किसी शक के सबसे ज्यादा सख्त लोगों को प्यारी जिंदगी के चिमटे रहने का इंतजाम करते हैं। दुनिया में कहीं भी केबल कार के सबसे खौफनाक और शानदार तजुर्बा चीन के एक ट्रांजिट पहाड़ पर है, जहाँ ये ज़ंज़बार के शहर के मरकज से मुसाफिरों को हवाई बाग तक ले जाता है, जो 4.6 मील की 4980 फीट चौड़ी है। ये दुनिया की सबसे लंबी केबल कार है। सफर मुकम्मल में 28 मिनट लग सकते हैं। ये सबसे तेज तरीन केबल कार में से एक है, जिसका आप कभी भी 30 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत जमीन पर कहीं भी किसी भी खूबसूरत पहाड़ी का मंजर तजुर्बा कर सकेंगे और इंसानी सरगर्मी की बहुत कम अलामत है। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन हैरान है कि अगर कोई मशीनरी गलत हो जाए तो क्या होगा। तमाम केबल कारों की तरह ये तेज हवाओं और नामुवाफक मौसमी हालात के दौरान बंद रहती है। अगर ऐसा होता तो आप जरूर बोर्ड पर होते। ऑपरेशन दोबारा शुरू होने से पहले मुमकिन तौर पर तवील इंतजार करना पड़ता है। नंबर 13, इंसेनिटी लास वेगस। इंसेनिटी लास वेगस दुनिया के मशहूर सियाहती मुकामात में से एक है। पुरकशिश मुकामात और पेशकश शूज की रेंज से फायदा उठाने के लिए दूर दराज लोगों को राग़िब करें, लेकिन अगर कैसीनो का जोश और खौफ आपके लिए काफी नहीं तो आपको पट्टी पर वाक़ शमाली तरीन विजिट रेजोनेट का दौरा करना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें जमीन पर सबसे ज्यादा खौफनाक सवारियां हैं, ये शमाली अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा मुशाहिदाती टावर है, लेकिन ये विजिटर को ढांचे के ऊपरी हिस्से में सन सिटी के खूबसूरत नज़ारे पेश करने के खौफ से मुत्तमिन नहीं है। आपको कई सवारियां भी मिलेंगी जो आपको किनारे से बाहर रखती हैं। शायद ये सबसे ज्यादा गट रेंचिंग को मुनासिब तौर पर पागलपन का नाम दिया गया है। ये स्पिनर राइडर, जहाँ मेहमान इमारत के पहलू से बाहर घुमाए जाने पर क्ला लाइक आर्म पर बैठते हैं और फिर उस वक्त तक घूमता है जब तक कि वह जमीन से 900 फीट की बुलंदी पर इसे मजीद नहीं ले जा सकते। ये यकीनी तौर पर चक्कर काशकार लोगों के लिए नहीं है। 2005 में खोले जाने के बाद से कई मौके ऐसे आए हैं जहां मैकेनिकल फेलियर की वजह से लोग 90 मिनट से ज्यादा इसमें फंस गए हैं। इसमें एक रोलर कोस्टर भी है, वर्टिकल ड्रॉप राइड। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि स्ट्रेटोस्फीयर इंतहाई सवारी के शौकीन अफराद के लिए पट्टी में एक मकबूल इजाफा बन गया है, क्योंकि अक्सर इसे दुनिया में खौफनाक पुरकशिश मुकामात में से एक कहा जाता है। नंबर 12, किलिमंजारो वाटर स्लाइड। किलिमंजारो वाटर स्लाइड का नाम तंजानिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के नाम पर रखा गया है। कोर्डोवा ब्राजील में एक्वेस कंट्री क्लब इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड होने का रिकॉर्ड रखती है,
जो सिर्फ 164 फीट से नीचे है। इसने हमेशा इस एजाज को बरकरार नहीं रखा, लेकिन क्योंकि ये एक महफूज डिजाइन साबित हुआ है, ये 2002 में पहली बार खुलने के बाद काम जारी रखने के काबिल है। ये ढांचा बाकी पानी पार्क पर टावर करता है और मीलों तक दिखाई देता है। ये एक बॉडी स्लाइड है, जिसका मतलब यह है कि सवारी इस पर रैपिड का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आप उतरना शुरू करते हैं तो ये एक सबसे खौफनाक हो जाता है, क्योंकि 60 डिग्री तक का झुकाव के साथ आप जल्द ही 62 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि 3 में से कम एक शख्स वापस मुड़ जाता है जब वो चोटी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्टोर में क्या है, जो इस बात पर गौर करते हुए हैरानकुन है कि सीढ़ियां चढ़ने में वाकई ही कितना वक्त लगता है। लेकिन ये साबित करता है कि स्लाइड हकीकत में कितनी खौफनाक है। इस पर जाने के लिए आपको कितने बहादुर होने की जरूरत है। माजी में लंबी लंबी स्लाइड्स होती रही हैं, लेकिन इजाफी ऊंचाई के साथ हिफाजती मसाइल आते हैं जिन पर पार्कों ने इन्हें काबू नहीं पाया। इसलिए इम्कान है कि किलिमंजारो वाटर स्लाइड आने वाले कई सालों तक सबसे अहम रहेगा। नंबर 11, वोल्केनो बोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग की इजाद के बाद से लोग तेज रफ्तारी से चलने वाले और करतब दिखाने के लिए बोर्ड इस्तेमाल सनसनी से लुत्फ अंदोज होने के लिए दूसरे तरीके तलाश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वैक बोर्डिंग और स्नो बोर्डिंग के बारे में सुना है। क्या आपने कभी आतिशफिशा बोर्डिंग के बारे में सुना है? इससे पहले कि इसकी जड़ें सैंड बोर्डिंग में हों, जो 1970 और 80 की दहाई में मकबूल हुई, लेकिन स्टीप स्लोप और आतिशफिशा माहौल की इजाफा पेचीदगी के साथ ये खतरे और सनसनी को बिल्कुल नई सतह पर ले जाते हैं, क्योंकि इसे मुमकिन होने के लिए आपको मखसूस हालात की जरूरत होती है। दुनिया भर में चंद ही जगह ऐसी हैं जहां आतिशफिशा बोर्डिंग यानी वोल्केनो बोर्डिंग मुमकिन है, और सबसे ज्यादा मकबूल निकारागुआ के स्वारों में कैरो नेग्रो की ढलवान पर चढ़ना है। अपने प्लेवुड बोर्ड के साथ खड़ी ढलानों और फिर हमवार आतिशफिशा रेत के साथ बैठकर या खड़े होकर नीचे की तरफ खिसक जाती है, क्योंकि ये एक फाल आतिशफिशा इंतहाई एहतियात बरती जाए और सवारों को चोटी से बचने के लिए हिफाजती सामान पहनने की जरूरत है। इस बात का खतरा है कि आप पिघला हुआ लावा से मुतासर हो सकते हैं, और ये एक हकीकी तशवीश है कि इस इलाके में गिर्द आलूद ज़र्रात और गैसों में सांस लेने से आपके फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी इस जैसा कोई इंतहाई खेल नहीं है, और ये यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा मकबूल होगा अगर मजीद आतिशफिशा हो जहां ये किया जा सके। नंबर 10, ब्लू क्रैंस ब्रिज। जबकि दुनिया भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज सदियों से बंगी जंपिंग जैसे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, जदीद दौर की सरगर्मी जैसा कि इस बारे में हम सोचते हैं पहली बार 1970 की दहाई के आखिर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के एक ग्रुप के जरिए पेश आया। ये सिर्फ 1986 में हुआ, जब दुनिया के पहली तदारती बंगी जंप ऑपरेटर ने तजारत शुरू की। तब से लोगों ने बज़ाहिर बंगी कॉर्ड्स को अमली तौर पर किसी भी चीज पर जोड़ दिया जिसके बारे में वो सोच सकते हैं, लेकिन नाकाबिले यकीन सेटअप से रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। आम लोगों के लिए कूदने के लिए जो जगह दस्तयाब है वो बहुत कम गैर यकीनी है। ये छलांग का सनसनी दौर नहीं करता। हालांकि और दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा तजारती बंजी जंप जनूबी अफ्रीका में बालक्रून के पुल पर है। लोगों ने 1990 में पुल पर छलांगे लगाना शुरू की और ये ब्लैक मोन्स रिवर के ऊपर 709 फीट की बुलंदी पर 1997 से अपनी मौजूदा शक्ल में काम कर रहा है। बिलाशुबा ये सबसे ज्यादा पागल और खौफनाक बंजी छलांगों में से एक है जो आप कभी भी कर सकते हैं और जिसकी कोशिश सिर्फ बहादुर लोगों को करनी चाहिए। नंबर 9, नागोरो। नागोरो लोगों को इसके करीब रहना पड़ता है जहां वो काम कर सकते हैं, और नतीजतन ये देखना कोई मामूली बात नहीं है। एक बार दुनिया भर में तरक्की पजीर देहात बड़ी तादाद में मकीनों से महरूम हो जाते हैं जब वो रोजगार के मौके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाते हैं। अगरचे ज्यादातर मकामात जो इस किस्मत का शिकार हैं, वो भूतों के कस्बों की तरह नजर आ जाते हैं। जापान में एक ऐसी जगह है जो कहीं ज्यादा खौफनाक हो गई है। नागोर्नो का एक कस्बा शिकोको के जजीरे पर है और हालिया बरसों में इसे डोल गांव के नाम से भी जाना जाने लगा। एक जमाने में तकरीबन 300 लोगों का घर था। इसकी आबादी कम होकर तकरीबन 35 रह गई है, लेकिन 2000 की दहाई के अवाइल में शुरू होने वाली रवायत ने अब से एक अजीब सियाहतों का तवज्जो मरकज बना दिया। जबकि इसके अपने दाएं तरफ से सोके मियानो के खानदान ने यह इलाका छोड़ दिया था जब वो जवान थी, लेकिन अपने वालिद की देखभाल के लिए वापस आई। जब वो वक्त गुजरने के साथ बीमार पड़ गए तो उन्होंने फैसला किया कि इसकी तस्वीर में एक गुड़िया बनाई जाए, जिसने इसे खेतों में से एक में रखा था। वो वहाँ नहीं रुकी, इसने इसमें सैकड़ों को बनाया।
कुछ ऐसे देहातों की नुमाइंदगी करते हैं जो चले गए हैं या मर चुके हैं, और दूसरे जो मुजस्मी मुलाकाती या मुकम्मल तौर पर बने हुए लोग हैं। अब पूरे गांव और आसपास के इलाके में इनमें कम से कम 400 हैं, जिसमें से सभी जिंदगी की तरह के पोज में हैं। अब वो अकेली नहीं है जो गुड़िया बनाती है, इसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं और बाकी रहाइश भी। नंबर 8, इग्वाजू फॉल। अर्जेंटाइन के सूबा मिशन और ब्राजील की रियासत पराना के दरमियान सरहद पर दुनिया की खूबसूरत तरीन जुग्राफियाई शक्लों में से एक है। अग्वाजो आबशार अलामत के मुताबिक एक इंतकामी टुकड़े का नतीजा था। निस्फ में दरिया। आप देख सकते हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों माना। ये वो जगह है जहां अग्वाजो रिवर सॉफ्ट बेड रॉक के एक इलाके से गुजरता है और इसने सदियों के दौरान अपना रास्ता कैसे बनाया है। अब इसका मतलब है कि पानी के बहाव पर मुनहसर है। इस खित्ते में 300 से ज्यादा मुख्तलिफ आबशारें हो सकती हैं। जिस कदर पानी का आधा हिस्सा खास तौर पर उजर इलाके से बहता है, जिसे शैतान के हल का नाम दिया जाता है। सियाहों के लिए खास बात, जो अपने लिए आबशार की ताकत को हासिल करने के लिए पग नदी के साथ साथ चल सकते हैं। तहाँ वो लोग जो ज्यादा गहरा तजुर्बा चाहते हैं वो एक फराद पजीर जेट बोट दौरा कर सकते हैं, जो इन्हें खतरनाक हद तक झरन वाले पानियों के करीब ले जाएगा। आपको इस जगह से मिलने वाले बेमिसाल नज़ारों की वजह से ये टूर टॉप रेटेड हैं। जाहिर है ये इसे मूर्सी खतरे के साथ आता है कि मुसाफिर बिलाशुबा भीग जाएंगे, लेकिन ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जब कश्तियां उलट गई हैं और एक भी जो बगैर किसी निशान के गायब हो गई है। ये दुनिया की सबसे खौफनाक कश्ती की सवारियों में से एक है जो आप ले जा सकते हैं। बिलाशुबा ये खतरे के काबिल है। नंबर 7, ड्रैकुलास कैस्टल ट्रांसलिवानिया। ज़ायरीन ट्रांसलिवानिया के वस्ती रोमानिया के इलाके में आने वाले अक्सर ऐसे शानदार तही इलाकों और पहाड़ी इलाकों को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन 2500 फीट की बुलंदी पर वाक़ पहाड़ियों के दरमियान दुनिया की मशहूर तरीन ढांचे में से एक है। ब्राउन कैस्टल सेहत के मकासद के लिए इसे आमतौर पर ड्रैकुला कैस्टल के नाम से जाना जाता है। ये ब्रैम स्टोकर की कहानियों में नुमाया मुकाम के खित्ते के करीब तरीन इमारत है। ये इससे मुशाबहत नहीं रखता कि स्टोकर ने वैम्पायर के घर को किस तरह बयान किया। ताहम ये काबिल एतराज है कि मुसन्नफ ने इसे देखा भी है। हर साल लातादाद सियाह इस इलाके का दौरा करते हैं। मुकामी लोगों को इनके रहनुमाई के लिए एक फोकल पॉइंट की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि जब ये जरूरी नहीं था कि यह फंसाने के लिए इल्हाम हो। किला अब ड्रैकुला की कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है और इसके नतीजे में पूरे मुल्क में खौफनाक जगहों में से एक है। सबसे पहले 20वीं सदी में तामीर किया गया। ये बुनियादी तौर पर मकामी बाशिंदों और नौ आबादियात को घूमने फिरने वाले ग्रोहों से बचाने के लिए एक किले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कुछ शक नहीं कि ये एम्पलर के दुश्मनों के लिए एक अहम पनाहगाह थी, जिन पर 15वीं सदी के दौरान ड्रैकुला का किरदार कायम था। यहाँ तक कि ये मशवरे भी हैं कि बादशाह को एक वक्त के लिए चोकर किले में कैद किया गया था। दूसरे रिकॉर्ड बताते हैं कि इस वक्त सलाखों के पीछे मुकम्मल तौर पर कहीं और गुजर होगा, लेकिन इसके मनहूस और खौफनाक डिजाइन की वजह से ब्रिसलन कैसल को अपने हामियों खौफ पैदा करने की जगह कहा जाता था, जहां कभी सच्चाई हो। आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि ब्रिसलन कैसल एक मुसल्लत गोथक इमारत है, जिसके इर्द गिर्द एक खौफनाक हद तक खौफनाक माहौल है, जो इस खित्ते की सफारक तारीख का एक मरकजी मुकाम है। बिलाशुबा ये सबसे ज्यादा खौफनाक जगहों में से एक है जहां आप कभी भी जा सकते हैं। नंबर 6, चंग चाचा ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज। हालिया बरसों में सख्त मवाद की वसी तर दस्तयाबी की बदौलत चीन के आसपास के इलाकों ने बिल्कुल नई किस्म के सियाहों की तवज्जो के लिए शीशे के पुलों की तनसीब शुरू कर दी, जो मुकम्मल तौर पर देखने के काबिल हैं। अब इनमें से कम 2300 सिर्फ चीन में हैं, लेकिन जो बाकी सबसे ऊपर खड़ा है वो चंग चाचा ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज है, जो नेशनल फॉरेस्ट पार्क में दो पहाड़ी चट्टानों के दरमियान फैला हुआ है। 1410 फीट लंबा ढांचा दुनिया का सबसे अहम शीशे का पुल था, जो 2016 में खोला गया था और नीचे वादी के फर्श से 980 फीट ऊपर मुअत्तल था। ये एक धाती फ्रेम से बना है, जिसके ऊपर शीशे के 120 पैनल रखे गए थे। हर तीन पर 3-2 इंच के टेम्पर ग्लास की मोटी थी। अगरचे फिजिक्स के रूल के मुताबिक ये था कि यह पुल महफूज होना चाहिए, लेकिन इसके डिजाइन के बारे में कई हिफाजती खदशात मौजूद हैं। इसे अजीमोशान इफ्तिताह के सिर्फ 2 हफ्ते बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे खुद देखने के लिए पहुंचे थे। इसे एक वक्त में 800 लोगों को रखने और एक दिन में 8000 ज़ायरीन को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। 10 गुना से ज्यादा तादाद ज़ाहिरी हो रही थी और फौरी मुवाफकत की जरूरत थी। फर्ज करें आप इस पुल पर चलने से खौफजदा नहीं हैं। इस सूरत में ऑपरेटर के पास इस बात को यकीनी बनाने के लिए तरकीबें हैं
कि आज आपको याद होगा कि सनसनी के मुतलाशियों के लिए इसके निचले हिस्से में एक हाथ स्विंग मुंसलिक है। ऐसे मुलाजमीन जिनका काम सिर्फ एक हथौड़े के साथ पुल के साथ चलना है और लोगों के पैरों के नीचे नजर आने वाली दरारों के हिस्से के शीशे को तोड़ना है। नंबर 5, स्टील ड्रैगन 2000। स्टील ड्रैगन 2000 जापान के मिया प्रेफेक्चर में नागाशिमा स्पा लैंड पर एक स्टील रोलर कोस्टर है। जब इसे सदी के इख्तिताम पर खोला गया तो इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज ये दुनिया की सबसे लंबी स्टील रोलर कोस्टर है, जिसकी लंबाई 1338 फीट है। ट्रैक की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 318 फीट है, जिसमें 307 फुट की कमी वाक़ई होती है और ट्रेनें 95 माइल पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं, जो इसे जमीन पर सबसे तेज तर लिफ्ट हिल कोस्टर में से एक बनाती है। हिलेक्स पहाड़ों और झाड़ू देने वाले मोटर के मामूल के सनसनी से परे रास्ते में 2 सुरंगें हैं और इसे अक्सर इंतहाई साहिलों में से कहा जाता है कि जिस पर आप सवार हो सकते हैं। इसकी तामीर पर $52 मिलियन से ज्यादा लागत आई है, जो कि ज्यादातर स्टील कोस्टर से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि इसकी तामीर में कहीं ज्यादा स्टील की जरूरत थी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकेगा। अगर आप सवारी पर जाते हैं तो एक हमेशा से मौजूद खतरा है। इसके पहली बार खुलने के बाद से कई हादसा भी हो चुके हैं, जिनमें एक ट्रेन का पहिया खोकर ट्रैक से अलग हो जाना भी शामिल है और आप इस सड़क पर सवार होकर इससे ज्यादा कहीं खतरा मोल ले सकते हैं जितना कि आप दूसरों के साथ होंगे। नंबर 4, द केज ऑफ डेथ, मौत का पिंजरा। अगरचे इंसान जमीन पर गालिबे नौह बन चुके हैं, बहुत सी मखलूकात को शायद नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो इस खतरे का मतलब है कि हम अक्सर ऐसे ताकतवर जानवरों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और शार्क ड्राइविंग अब दुनिया भर में एक आम कशिश है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जो आपको मौत के पिंजरे के नाम से मशहूर खारे पानी के मगरमच्छ के साथ एक दीवार में डालकर बेहतर बनाती है। ज़ायरीन को 1.5 इंच मोटे एक्रेलिक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है और इन्हें नमकीन टैंक में उतार दिया जाता है। पिंजरे के नीचे गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा लगाया जाता है ताकि मगरमच्छ को सनसनी के मतलाशियों की तरफ राग़िब किया जा सके। इन्हें वहाँ 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि 20 फीट लंबा 2000 पाउंड का हैवान दीवार से टकराता है। जैसा कि इस तरह के तजुर्बात के साथ ये बेहतर है कि आप जानने से पहले हिफाज़ती रिकॉर्ड के बारे में ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप या तो खतरा मोल लेने का फैसला करते हैं या आपकी जिंदगी सबसे खौफनाक वक्त में से एक गुजर जाएगा। इस तरह मौत के पिंजरे को महफूज बनाने के लिए हर तरह की एहतियात बरती जाए। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने बड़े खतरे को बढ़ा दिया। 2011 में सेल को नीचे करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक केबल टूट गए और पिंजरा इसके अंदर मौजूद लोगों समेत टैंक में गिरा और बेसमेंट से टकरा गया। 1 फुट लंबा टुकड़ा टूट गया, लेकिन खुशकिस्मती से मगरमच्छ इस मौके पर साफ रहा और घबराहट को देखता रहा। नंबर 10, एज वॉक, 1815 फीट बुलंदी पर टोरंटो कैनेडा में एक सीएन शिमाली अमेरिका का सबसे ऊंचा मुशाहिदाती टावर है और 1976 में खुलने के बाद इसने लाखों सयाहों को पूरे शहर में अनोखा नजारा दिया और जो इनके असाब को यकीनन ढांचे की हिफाजत के अंदर जांचता है। सिर्फ बदतरीन चक्कर शिकार अफराद को बहुत से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के लिए केबल्स में काफी सलीक है कि वो एक ऐसे तजुर्बात में किनारे पर झुक जाएं जो आपको हालात पर भरोसा करने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन 2011 में एक नई कशिश खुली जो H2 वॉक वाली तमाम चीजों को बदल देगी। लोग काफी बहादुर हैं जो 1168 फीट की बुलंदी पर टावर के मरकज पोर्ट की छत पर चल सकते हैं। एक कंट्रोल से मुंसलिक फ्रेम के इर्द गिर्द एक 5 फीट चौड़ा धात का फर्श है और आप बगैर हाथों के चल सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर किनारे की चहलकदमी सिर्फ पुरसुकून मौसम के दौरान साल के मखसूस औकात में खुली रहती है, क्योंकि टावर अक्सर शदीद तूफान का शिकार होता है और बर्फ से ढका रहता है। इसकी वजह से हिफाजती इंतजामात के बावजूद ये बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। यह अब सबसे ज्यादा पुरकशिश मुकामात में से एक बन गया है शहर में और यकीनी तौर पर खौफनाक चीजों में से एक है जो आप वहां कर सकते हैं। नंबर 2, माउंट हुआ, चीन के शिंशी सूबे में वाक़ हुआशान चीन के 5 अजीम पहाड़ों में से एक है और 5 चोटियों के साथ तवील अरसे से मजहबी अहमियत का हामिल है। ये सतह समंदर से ज्यादा 7000 फुट की बुलंदी तक पहुंचता है और कई मंदिर और ढांचे मौजूद हैं। इसकी ढलानें ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक खौफनाक तजुर्बा हासिल होगा जिसे अक्सर दुनिया में खतरनाक इजाफे के तौर पर बयान किया जाता है।
तंग रास्ते में हिफाजती दस्तूर के बगैर लकड़ी के तख्तों पर खड़ा चट्टान के साथ एक खौफनाक चहलकदमी है और गैर मुतवक्के मौसमी नमूने जो विजिबिलिटी को कम कर देते हैं और सिर्फ चंद मिनटों के अंदर इलाके और पानी को ढांप सकते हैं, जिससे साइट की सियाहत में इजाफा और मोहल्लक हादसात की इतलात आम है। हकाम ने इजाफे के मजमूई हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उन्होंने पत्थर की सीढ़ियों से बने हुए मजीद जामे रास्ते काट दिए और इंतहाई खतरनाक हिस्सों पर रेलिंग शामिल की। फिर भी इसके बावजूद आप चढ़ाई शुरू करके अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेते हैं। यकीनन आप देखना चाहते होंगे कि सबसे ऊपर क्या है और ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर है कि सिर्फ आप केबल कार में ही सफर करें। नंबर 1, यूकॉन स्ट्राइकर रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर के डिजाइन तेजी से बुनियाद परस्त होते जा रहे हैं क्योंकि तफरीही पार्क के सनसनी मतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं और 2019 में ओंटारियो में कनाडा के वंडरलैंड ने यूकॉन स्ट्राइकर के आगाज के साथ खुद को नक्शे पर रख दिया। ये 3625 फीट लंबा स्टील रोलर कोस्टर 223 फीट की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है, 81 माइल पर आवर की रफ्तार तक पहुंचता है और इस वक्त दुनिया में सबसे लंबा और तेज तरीन ड्राइवर कोस्टर होने का रिकॉर्ड भी रखता है। इसमें किसी भी ड्राइवर कोस्टर का सबसे ज्यादा उलट भी होता है। सबसे लंबा ड्रॉप ये वाहद है जिसमें पूरे अमूदी लोप होते हैं। सवारी का आगाज 223 फीट बुलंदी पहाड़ी पर चढ़कर होता है। एक बार ऊपर जाने के बाद ट्रेन पानी के अंदर सुरंग में 245 फीट गिरने से पहले चंद सेकंड के लिए 90 डिग्री का कुतरों में एक के किनारे पर लटक जाती है। फिर भी ये अनासर से इतना भरा हुआ है कि शायद आपकी सांसों को पकड़ने का मौका मिले। यूकॉन स्ट्राइकर फौरी तौर पर जमीन पर सबसे खौफनाक और सबसे सनसनीखेज ड्राइवर कोस्टर बन गया और किसी भी किस्म के बेहतरीन स्टील कोस्टर में से एक है। इससे साबित होता है कि रोलर कोस्टर के डिजाइन और इनके हदूद के हवाले अभी बहुत तवील रास्ता बाकी है जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।